अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8D और क्वेश्चन नंबर 17 इसका हम कर रहे हैं। अच्छा, जिसके अंदर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, और उसमें P और Q एक लाइन दे दी है जिसमें AP 5 सेंटीमीटर कहा है और P से Q 3 सेंटीमीटर कहा हुआ है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी गिवन है कि BC 14 है, A से Q 6 है और Q से C 7 है। प्रॉब्लम पता है क्या है, आपने इसमें लेंथ मालूम करनी है PQ की। अच्छा, इसमें इन्होंने हमें ये नहीं बताया हुआ कि इसमें लाइन जो है कोई ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है या नहीं। नो प्रॉब्लम, अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं भी दिए हुए तो हमें ज़रूरत नहीं है ट्रायंगल सिमिलर मालूम करने की, हम बिना ट्रायंगल सिमिलर के हम इसमें जा सकते हैं। देखें, करना क्या है, आप सबसे पहले कुछ ऐसा करें कि ये वाला थीटा, एंगल थीटा आपको मिल जाए। ठीक है, इस एंगल थीटा तक पहुंचने के लिए आपके पास ये वाली साइड होनी चाहिए जो कि है 5 और 3 5, और जो है आपके पास 8 अवेलेबल है। ये पूरी साइड होनी चाहिए थी 6 और 7 13 आपके पास अवेलेबल है, और ये अपोजिट साइड या ये वाली अपोजिट साइड होनी चाहिए थी। ये गिवन नहीं है, यही तो रिक्वायर्ड है, ये आपको मालूम करनी है। ये गिवन है 14, तो मैं ABC तीनों साइड्स गिवन हैं, तीनों साइड्स गिवन है, और उसमें कोई एक एंगल निकालना है तो कॉस थीटा का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास होता क्या है, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस एंगल A। ठीक है, A के ओपोजिट वाली साइड 14 है, B के ओपोजिट वाली साइड 6 + 7 थी, तो 6 + 7 6 और 6 12 और एक 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, प्लस C के ओपोजिट 5 + 3 था तो वो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 2, B का 13, C का 8 और कॉस थीटा, यानी कि वही तो मालूम करना है, कॉस थीटा तो आपको मालूम करना है इसमें। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो जाता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है गेस्ट, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 196। 13 का स्क्वायर होता है 169, 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 2 13 और 8 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 13 और 8, इसे मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गया है 208, दिस इज़ 208 और कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा आपको अभी मालूम करना है। ठीक है, ये वाली साइड यहाँ से भेजें, ट्रांसपोज करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर पॉजिटिव 208 कॉस थीटा हो जाएगा, 208 कॉस और थीटा इज इक्वल्स टू 169 प्लस 64, और ये 196 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 169 प्लस 64 माइनस 196 37 आ रहा है, 37 208 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आकर करेगा डिवाइड। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा मत निकालें, कॉस की वैल्यू भी मत निकालें, ऐसे ही लिखा रहने दें, डिवाइड बाय 208, ये आ रहा है 0.177, मत निकालें, 37/208 ही लिखा रहने दें। ठीक है, अब आपको चाहिए थी साइड PQ। अच्छा, PQ की अगर मैं बात करूँ तो PQ की जो साइड है आपके पास, मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ PQ का यहाँ पर, सिर्फ PQ वाला। ठीक है, दिस इज़ PQ, ये x सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर की है, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की है, और ये A, और ये थीटा आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कॉस थीटा गिवन है आपके पास 37/208। ठीक है, हमें ये साइड मालूम करनी है जो A के अपोजिट है। ठीक है, तो जो A के अपोजिट है वो है x स्क्वायर, जो दो साइड्स हैं 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दीज टू साइड्स, 2 टाइम्स ऑफ दीज टू साइड्स, 5 × 6 और कॉस थीटा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 2 5 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, कॉस थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू उतारें 37/208। ठीक है, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, -60 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन 37/208 फ्रैक्शन क्लोज, सो ये आ रहा है डेसिमल 50.32, और इस पर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इसके ऊपर रूट ले लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू का आप रूट निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आया है, रूट ऑफ दिस वैल्यू ये आ रहा है 7.09। ठीक है, तो x आपके पास आ गया 7.09 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी था, छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।